मैं शमशेर खान, सहचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है प्रसामान्य ग्रुप, विशिष्ट ग्रुप भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसकी परिभाषा, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप n, किसी जी का ग्रुप जी का कोई उपग्रुप n प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है यदि x बिलोंग्स टू जी तथा n बिलोंग्स टू n के लिए x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n। इसे एक बार वापस देख लो। किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप n प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है यदि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी तथा n बिलोंग्स टू n के लिए x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n हो। ये दो प्रकार के होते हैं, उचित तथा विषम प्रसामान्य उपग्रुप। जी के कम से कम दो प्रसामान्य उपग्रुप अवश्य होते हैं, नंबर एक स्वयं जी तथा ई, इन्हें विषम उपग्रुप कहते हैं। और जी तथा ई के अतिरिक्त जी के सभी प्रसामान्य उपग्रुप उचित उपग्रुप कहलाते हैं। सरल ग्रुप, यदि किसी ग्रुप का कोई उचित उपग्रुप न हो तो उसे सरल ग्रुप कहते हैं, मतलब कि उसके केवल विषम प्रसामान्य उपग्रुप हों। अब अपन प्रमेय देखते हैं। प्रमेय, किसी क्रमविन्मय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। क्रमविन्मय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। तो अपने पास ग्रुप कैसा दिया हुआ है, उपग्रुप ग्रुप कैसा दे रखा है, क्रमविन्मय ग्रुप, और उसका कोई उपग्रुप है, वो क्या होगा, प्रसामान्य उपग्रुप होगा। प्रमाण, माना n किसी क्रमविन्मय ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, तो अपने n को तो उपग्रुप ले लिया और g को ग्रुप ले लिया। ग्रुप कैसा है, क्रमविन्मय ग्रुप है, तथा x बिलोंग्स टू g तथा n बिलोंग्स टू n, तो n बिलोंग्स टू n है तो n बिलोंग्स टू g भी होगा, क्योंकि n क्या है, g का उपग्रुप है। अब अपन इसे प्रसामान्य उपग्रुप प्रूव करने के लिए क्या प्रदर्शित करेंगे, x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n। तो x n x इनवर्स, इसमें अपन साहचर्यता लगाते हैं तो x n को अलग लिख सकते हैं, x n बाहर x इनवर्स, फिर x n चूँकि g क्या है, क्रमविन्मय है, और n और x g के अवयव हैं, तो x n इजिकल टू एन एक्स, फिर साहचर्यता लगाएं तो n x x इनवर्स इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू n, अर्थात x बिलोंग्स टू g, n बिलोंग्स टू n, देन x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n, तो n क्या हो गया, प्रसामान्य उपग्रुप हो गया। ये अपनी थ्योरम कंप्लीट। अगली थ्योरम, अगला प्रमेय, ग्रुप जी का एक उपग्रुप n एक प्रसामान्य उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि x n x इनवर्स इज इक्वल टू n, x n x इनवर्स इज इक्वल टू n, x कैपिटल N x इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल N फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। प्रमाण, माना n ग्रुप जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है, तब यदि और केवल यदि की कोई थ्योरम है तो उसे सिद्ध करने के लिए पहले एक पार्ट को मान लेते हैं, दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को मान लेते हैं और पहला पार्ट प्रूव करते हैं। तो अपन ने एक पार्ट मान लिया कि n ग्रुप जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है, और प्रसामान्य उपग्रुप है तो उसकी परिभाषा से x बिलोंग्स टू g, n बिलोंग्स टू n, देन x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n, देन x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n। तो इससे क्या हो गया, x n x इनवर्स किसका अवयव है भाई, x कैपिटल N x इनवर्स का अवयव होता है। तो x कैपिटल N x इनवर्स का कोई अवयव है, वो n का अवयव है, इसका मतलब x कैपिटल N x इनवर्स सबसेट ऑफ n।
ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को x कैपिटल एन x इनवर्स इज इक्वल टू एन प्रूव करना है। एक तो समुच्चय क्या है x कैपिटल एन x इनवर्स, और दूसरा समुच्चय है n। तो x कैपिटल एन x इनवर्स को अपन n का उप समुच्चय प्रूव करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और फिर n को x कैपिटल एन x इनवर्स का उप समुच्चय प्रदर्शित करते हैं, और इन दोनों से अपने को मिल जाता है x कैपिटल एन x इनवर्स इज इक्वल टू n। तो अपन ने एक चीज़ तो प्रदर्शित कर दी, x कैपिटल एन x इनवर्स सबसेट ऑफ n। दूसरा अपन ले लेते हैं, अपन ने प्रूव क्या कर दिया, x कैपिटल एन x इनवर्स सबसेट ऑफ n। इसका मतलब x इनवर्स n x इनवर्स का इनवर्स इज सबसेट ऑफ n, क्योंकि x जी का अवयव है, इसी प्रकार x इनवर्स भी g का अवयव है। तो अब अपन दोनों तरफ लेफ्ट साइड में x और राइट साइड में x इनवर्स की संक्रिया लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा x कोष्टक में x इनवर्स कैपिटल एन x इनवर्स का इनवर्स कोष्टक बंद x इनवर्स सबसेट ऑफ x एन x इनवर्स। फिर साचर्यता लगा देते हैं, तो x इनवर्स ए कैपिटल एन x इनवर्स सबसेट ऑफ x कैपिटल एन x इनवर्स। x इनवर्स क्या हो जाएगा e, तो e एन e सबसेट ऑफ x कैपिटल एन x इनवर्स। देन n इज सबसेट ऑफ x एन x इनवर्स। पहले अपन ने जो प्रदर्शित किया x कैपिटल एन x इनवर्स इज सबसेट ऑफ n, इसको नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा n सबसेट ऑफ x कैपिटल एन x इनवर्स, इसको नंबर 2 दे दिया। तो 1 व 2 से x एन x इनवर्स इज इक्वल टू n। तो एक पार्ट अपन ने क्या लिया था कि एन जी का परसामान्य उपरूप है, तो और प्रदर्शित क्या कर दिया, x कैपिटल एन x इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल एन। अब इसका कन्वर्स पार्ट विलोम पार्ट प्रूव करेंगे, तो विलोमतः अब अपन ने माना x कैपिटल एन x इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल एन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो x एन x इनवर्स इज इक्वल टू n, इसका मतलब x एन x इनवर्स किसका सबसेट होगा, n का सबसेट होगा, और n किसका सबसेट होगा, x एन x इनवर्स। ये दोनों आपस में सबसेट होते हैं। जो अपने को चाहिए उसे काम में ले लेते हैं। तो अपन ने ले लिया x कैपिटल एन x इनवर्स इज सबसेट ऑफ n। देन अब x एन x इनवर्स के सारे अवयव किसके अवयव होंगे, कैपिटल एन के। तो x स्मॉल एन x इनवर्स किसका अवयव है, x कैपिटल एन x इनवर्स का अवयव है, वो किसका अवयव होगा, n का अवयव होगा। इसका मतलब x एन के एस स्मॉल एन x इनवर्स सबसे बिलोंग्स टू n, अर्थात x बिलोंग्स टू g, n बिलोंग्स टू g, n बिलोंग्स टू n, देन x एन x इनवर्स बिलोंग्स टू n। फलतः n g का एक प्रसामान्य उपरूप है। फलतः n g का एक प्रसामान्य उपरूप है। अगला प्रमेय, सिद्ध कीजिए कि ग्रुप g का उपग्रुप n विशिष्ट उपग्रुप होता है, प्रसामान्य उपग्रुप होता है, यदि और केवल यदि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n तथा x बिलोंग्स टू g के लिए x इनवर्स n x बिलोंग्स टू n। x इनवर्स इसे अपन क्योंकि परिभाषा में लिया है तो मैंने इसे गोल चक्कर में काट दिया है। ये होगा x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n। एक बार वापस सुन लो प्रमेय। सिद्ध कीजिए कि ग्रुप g का एक उपग्रुप n विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n तथा x बिलोंग्स टू g के लिए x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n। ये अपने को सिद्ध करना है। जो परिभाषा थी इसे अपन सिद्ध करते हैं। प्रसामान्य उपग्रुप की एक मूल परिभाषा है, ग्रुप g का उपग्रुप n, जो मैंने ऊपर डबल स्टार करके लिखा है। ग्रुप g का एक उपग्रुप n प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है यदि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g के लिए एन एक्स कैपिटल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स कैपिटल एन। ये इसकी परिभाषा। इसे अब इस थ्योरम में अपन काम में लेंगे। ये जो प्रतिबंध है इसकी आवश्यकता, मतलब यदि प्रसामान्य उपग्रुप है तो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा, और प्रतिबंध की पर्याप्तता, मतलब ये प्रतिबंध सत्य है तो एन प्रसामान्य उपग्रुप है। तो प्रतिबंध की आवश्यकता, माना एन जी का प्रसामान्य उपग्रुप है,
तो x बिलोंग्स टू जी के लिए एन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, जो मैंने ऊपर परिभाषा लिखी उससे लिख दिया। एन एक्स और एन एक्स में अवयव कैसे हैं, एन वन एक्स, कोई भी एन का अवयव ऑन टू एक्स, और एक्स एन में राइट साइड लेफ्ट साइड में एक्स और राइट साइड में एन का कोई अवयव, वो एक्स एन का अवयव होगा, जहाँ एन वन और एन टू एन के अवयव है। तो एन एक्स का अवयव क्या लिया अपन ने, एन वन एक्स, और एक्स एन का अवयव क्या लिया, एक्स एन टू। तो अब एन वन एक्स इज इक्वल टू, जब एन एक्स और एक्स एन बराबर है तो इसके सारे अवयव भी बराबर होंगे। इसका मतलब एन वन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन टू, दोनों तरफ एक्स इनवर्स का गुणा कर दिया, संक्रिया लगा दी, तो एक्स एन टू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन वन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन वन बिलोंग्स टू एन, अर्थात एक्स एन टू एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी और एन टू बिलोंग्स टू एन। या इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एन बिलोंग्स टू एन, ये जनरल फॉर्म हो गया। तो ये प्रतिबंध अपन ने प्रूव कर दिया कि भाई ये अगर प्रसामान्य उपग्रुप है तो ये प्रतिबंध आवश्यक है, मतलब ये आवश्यक रूप से इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। अब प्रतिबंध की पर्याप्तता का मतलब भाई ये प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, यदि एन कोई उपग्रुप एन इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है तो वो प्रसामान्य उपग्रुप होगा। तो अपन ने मान लिया, इस प्रतिबंध को मान लेते हैं, माना जी का उपग्रुप एन इस प्रकार है, का उपग्रुप एन इस प्रकार है कि एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एक्स बिलोंग्स टू जी। यदि ए बिलोंग्स टू जी तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इस प्रतिबंध को सत्य माना है तो इस प्रतिबंध के अनुसार क्या हो जाएगा, ए एन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एन, जी के प्रत्येक अवयव के लिए सत्य है। तो अपन इसे एक्स बिलोंग्स टू जी लें तो ए एन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एन होगा, जो कि अपन ने प्रतिबंध लिया उसके बेस पे लिख दिया। अब ए एन किसका अवयव है, ए कैपिटल एन का अवयव है। भाई ए तो फिक्स हो गया जी का अवयव, और एन के सारे अवयव ए के साथ लगाते जाएंगे तो ए एन के अवयव आते जाएंगे। तो ए एन में कैसे अवयव हैं ये भी अपने क्लियर होना चाहिए कि ए एन किसका अवयव है, ए कैपिटल एन का अवयव है। देन ए एन ए इनवर्स ए एन, और ए एन के साथ ए, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं ए, देन ए एन बिलोंग्स टू ए कैपिटल एन, या ए एन ई बिलोंग्स टू ए एन, और इससे अपने को एक चीज़ मिल जाती है, ए एन ई को अपन लिख दें ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू ए एन। भाई ई के साथ है तो ई का मान रख दिया, तो ए एन ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू ए एन, या ए एन ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू ए एन, या एन वन ए बिलोंग्स टू ए एन, एन वन ए बिलोंग्स टू ए एन। देन एन ए इज सबसेट ऑफ एन ए इज, मतलब एन वन ए किसका अवयव हुआ, एन ए का अवयव हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, एन ए इज सबसेट ऑफ ए एन, एक चीज़ मिल गई। अब दूसरा अपन प्रूव करेंगे ए एन इज सबसेट ऑफ एन ए, तो उसी को अपन आगे उसी प्रकार अपन ने जहाँ पीछे अपन ने प्रूव किया वैसे ही यहाँ प्रूव करना है। तो अपने को ए एन ए इनवर्स जी, ए जी का अवयव है तो ए एन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एन, माना ए एन बिलोंग्स टू ए एन ए कैपिटल एन, तो ए एन इज इक्वल टू ए एन और साथ में ए इनवर्स लगाया तो वो किसका अवयव हुआ, ए एन का अवयव है, ठीक है, बिलोंग्स टू ए एन। और इसे अपन लिख दें ए एन ए इनवर्स ए, तो ए एन ए किसका अवयव है,
ए एन ए इनवर्स किसका अवयव है? एन का अवयव है, जो अपन प्रतिबंध में लिया। इसका मतलब एन ए इनवर्स कोष्टक के बाहर ए किसका अवयव हुआ भाई? एन ए का अवयव हुआ। इसका मतलब ए एन किसका अवयव लिया था? ए एन का, और अपने प्रूव किसका अवयव कर दिया? एन ए का। इसका मतलब ए एन इज सबसेट ऑफ एन ए। तो एक व दोष हैं, एन ए इजकल टू ए एन, फलतः एन जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है। एन जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है। तो इसकी 3 थ्योरम हो गई, इनको अच्छी तरह देखो, नहीं हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद।